जिस पर हमारा अधिकार नहीं होता है, लेकिन हम उस पर अपना अधिकार जमाते हैं और उन पर पदार्थों को अपने अंडर में करके हम उस पर जब अपनी मालिकियत दिखाते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें थी, इसका वर्णन उन्होंने अध्रुव अंतरिक्षा की पहली गाथा में भवन यान वाहन शयन आसन इनके रूप में किया। जब हमारा वह भ्रम टूटा तो उसके बाद वो और निकट आ गया, बाहरी परकर छोड़ दिया, हमने उसमें अनित्यता की भावना कर ली और उसके बाद जब हमने महसूस किया कि यह सब चीजें हमारे लिए शाश्वत नहीं है, तो एक चीज हमारे पास जो खुद की है, जो हमें जन्म से मिली है, वो एक चीज है हमारा शरीर, जिसके लिए हमें किसी से कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। अपने शरीर के अधिकारी हम स्वयं हैं और उस शरीर में बहुत कुछ ऐसे गुण प्राप्त होते हैं जो गुण कभी कभी दोषों के लिए भी प्रेरित कर जाते हैं। गुण प्राप्त होते हैं पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से और दोष होते हैं वर्तमान की बुद्धि के भ्रम से। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें जो सामग्री, अब यहाँ पर बाह्य सामग्री की बात नहीं, तुम्हारा शरीर ही एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सामग्री है। आत्मा के लिए सबसे बड़ी सामग्री उसकी ये इंद्रियों का स्वरूप, ये इंद्रियों का समुदाय।
और उस इंद्रियों के रूप के साथ में आरोग्यता मिल जाना, यह अपने आप में एक और उपलब्धि है। यह जो यहाँ गाथा में बताया गया है, अगर हम विचार करें तो इसमें एक तरह से आपको एक दुर्लभता का क्रम दिखाई देगा। सामग्रियां जो इंद्रिय के रूप में है, उनसे भी दुर्लभ है कि वो इंद्रियां हमारी स्वस्थ रहें, आरोग्य रहे, हमारे लिए उन इंद्रियों में विकृतियां ना आए, यह उससे भी दुर्लभ है। उस आरोग्य को पाने के बाद जो बड़म यानी कि यौवन, यह यौवन प्राप्त करना और दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि कभी कभी तो ऐसे भी जीव देखने में आते हैं कि जो यौवन से पहले ही गुजर जाते हैं और उन्हें उस यौवन का सुख नहीं मिल पाता, लेकिन जिन्हें मिलता है उनके लिए बात बाद में करेंगे। पहले ये समझना कि इस यौवन को प्राप्त करना भी दुर्लभ है, यह भी एक उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के बाद में उस यौवन में बल आना, यह भी एक उपलब्धि है, यह भी एक गुण है। बल के साथ साथ शरीर में तेज बना रहना, पराक्रम बना रहना, यह भी एक उपलब्धि है। और उस उपलब्धि के आगे एक और उपलब्धि बताई जा रही है, स्वगम यानी सौभाग्य। सौभाग्य उसे कहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं गुड फॉर्च्यून। आपका ऐसा सौभाग्य जिसके माध्यम से दूसरे लोग भी आपको एक्सेप्ट करें और आपकी एप्रिसिएशन करें, आपकी प्रशंसा करें। और उस सौभाग्य को प्राप्त करने के बाद में एक और चीज आती है, लावण्य यानी कि सुंदरता। ये सब चीजें इस क्रम में लिखी हुई हैं कि ये सब दुर्लभ हैं, और इन दुर्लभता के क्रम को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर प्राप्त करने के बाद में आदमी के अंदर मद आने लग जाता है। ये चीजें हमें पूर्व जन्म के पुण्य से मिलती हैं, और पूर्व जन्म में हमने कोई पुण्य किया, कोई धर्म किया, उसका फल जो हम इस जन्म में लेते हैं। और इस जन्म में यदि हम इस प्रकार से मद करके अपनी बुद्धि को भ्रमित करते हैं तो हम इन चीजों के लिए हमेशा से वंचित रह जाते हैं। यहां आचार्य आपके उस बुद्धि का भ्रम हटाना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे कि आपको कभी यौवन को प्राप्त नहीं करना है, वो उनके कहने से रुकने वाला नहीं। बचपना आया है, यौवन आएगा, यौवन आएगा, बल आएगा, तेज आएगा, सौभाग्य मिलेगा, लावण्य भी आएगा, वह सब कुछ होगा। लेकिन उस होते हुए के साथ साथ हमें अपने आप के अंदर की जो आसक्ति है वह जब उसमें जुड़ जाती है तो उसकी धारा बिगड़ जाती है। फूल खिलता है, उससे पहले वह कली के रूप में होता है, वह किसी को अच्छा नहीं लगता। जब तक वह कली के रूप में रहता है उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन जैसे वो फूल के रूप में खिल जाता है सबके हृदय खिल जाते हैं। उसके बाद भी उसकी एक परिणति है कि वो मुरझाएगा, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं, मुरझाएगा, इसकी ओर भी किसी का ध्यान नहीं है, कैसे जन्म लिया था इसकी ओर भी किसी का ध्यान नहीं है। केवल एक बीच की परिणति पर सबका ध्यान आकर्षित रहता है, यौवन। ऐसा वन जिसमें हर आत्मा भटक जाता है उसका नाम है यौवन। हर आत्मा भटक जाती है। ऐसा वन है ये यौवन का कि जिसको भी प्राप्त हो जाता है तो वह समझता है कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं,
हमसे बढ़कर के सुंदर कोई नहीं, हमसे बढ़कर के बलवान कोई नहीं, हमसे बढ़कर के लावण्य को धारण करने वाला कोई नहीं। सिर्फ कितनी समय की वो परिणति रहती है हमारे मनुष्य जीवन की, यदि उस परिणति को देखा जाए, जन्म से 15-16 वर्ष तक तो हमें ज्ञान भी नहीं रहता कि यौवन भी कोई चीज होती है। उसके बाद जब हमें ज्ञान होने लग जाता है तो 16-17 वर्ष के बाद से लेकर के मुश्किल से 35 से 38 वर्ष तक के बीच तक ही बस उसको वह यौवन रहता है। उसके बाद फिर एक ढलाव की स्थिति आ जाती है। 40 के बाद तो वह सब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस हमने अब दुनिया देख ली, जो भी देखा उसने, बस हमने दुनिया देख ली। सिर्फ इतनी इस साइकिल में इतना सा टाइम रहता है और वह टाइम एक उस फूल के खिलने की तरह होता है। जो फूल खिला है वह मुरझाएगा भी। आचार्य कहते हैं इस यौवन को, इस बल को, इस तेज को तुम देखो, जानो, समझो, मना नहीं कर रहे। तो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम उस यौवन को नष्ट कर दो, ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम उस बल को, तेज को प्राप्त मत करो, लेकिन अपनी बुद्धि को बैलेंस्ड करो। If mind is balanced, our life is balanced. अगर हमारी बुद्धि में बैलेंस आ जाएगा तो हमारी लाइफ अपने आप संतुलित होती हुई चली जाएगी। विकृतियां सिर्फ इसी उम्र में उत्पन्न होती हैं, 16 से लेकर 36 वर्ष की उम्र, बस। और इसी उम्र में आप 28 मूल गुणों का भी पालन कर सकते हो, उपाध्याय के भी 25 गुणों का पालन कर सकते हो, और आचार्यों के भी 36 मूल गुणों का पालन कर सकते हो इसी उम्र, बस यही एक है। और इस 16 से 36 वर्ष की उम्र को जो व्यक्ति संतुलित ढंग से गुजार लेते हैं तो उनका जीवन हेल्दी, वेल्दी और वाइज सब बनता चला जाता है, सब बनता चला जाता है। केवल बस इस उम्र को संभालने की जरूरत है, और उसके लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने आज से 2000 वर्ष पहले एक चिंतन दिया। कहते हैं सुर धनु मेव सस्यम न हवे। बस लास्ट में इतना कह दिया, सब कुछ है तुम्हारे पास, धन है, यौवन है, बल है, तेज है, ब्यूटी है, सब कुछ है, लेकिन अंत में वह कहते हैं सुर धन मेव सस्यम न हवे। ये सब चीजें हैं तो हैं, लेकिन अगर इनके साथ में हमारी एक अंतिम पंक्ति और जोड़ लो तो हमारे ऊपर आपका बड़ा उपकार हो जाए। बस आदमी को सब ज्ञान है और सब चीज को वो प्राप्त करने के लिए लालायत है, लेकिन बस ये अंतिम पंक्ति जो 2 लाइन के अंतिम छंद में लिखी हुई है, सुरधनु में, सुरधनु किसको बोलते हैं? वह इंद्रधनुष कभी कभी हमें दिखाई देता है और अक्सर इस बरसात के मौसम में भी दिखता है। जब सूर्य का प्रकाश हो और साथ साथ वह वाटरफॉल भी हो, लेकिन वो बहुत हल्का हल्का मंद मंद हो, थोड़ा थोड़ा सा कोहरा छाया हो, और जब उसमें सनलाइट की रेज उस वाटर से होकर के गुजरती है तो जब वो स्कैटर्ड होती हैं तो एक बहुत बड़ी बीम, एक पट्टी बन जाती है और उसमें हमें सेविंग कलर्स दिखाई देते हैं। दैट इज द सुरधनु, इंद्र धनुष, इसी का और कुछ नहीं, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं। और वह देखने में वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा लगता है कि बस वो सामने वह पट्टी दूर तक जो खिंची हुई दिखाई देती है वह हम देखते ही रहें, और हमारा मन भी कभी कभी हो सकता है कि उस पट्टी को पकड़ भी लें, क्योंकि हमारी हर इच्छा क्या करती है,
सुंदर चीज को पकड़ना चाहती है। सुंदरता प्रकृति का स्वभाव है, सुंदरता आत्मा का स्वभाव है। और दुनिया में अगर कोई सुंदर वस्तु है तो यही आचार्य कुंद देव समय सार जैसे पवित्र ग्रंथ में लिखते हैं कि आत्मा से बढ़कर के कोई सुंदर वस्तु नहीं। सर्वत्र सुंदरो लोए, जो लोक में सर्वत्र सुंदर है वह हमारी आत्मा है। और उस आत्म वस्तु को छोड़ करके जो पर द्रव्य को सुंदर समझ करके उसे पकड़ने का अभिप्राय करता है, बस यही तेरी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। उस सुंदरता को देखो, दर्शक बनो। जैसे तुम फिल्म को देख करके आते हो तो उस पर्दे से कुछ भी खींच नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। कितना ही बड़ा तुम्हें सौंदर्य वहां दिखाया जाए, तुम्हें चाहे शिमला, नैनीताल या कोई स्विट्जरलैंड की भी सैर करा दी जाए, लेकिन तुम वहां से कुछ भी पकड़ नहीं सकते। देखो, सिर्फ देखो। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज, दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज, बाई पास ओवर इट, नॉट बिल्ड अपॉन इट। क्या कहा? यह संसार एक ब्रिज की तरह है और इस ब्रिज पर से तुम गुजर जाओ, बाई पास ओवर इट, इसके ऊपर से गुजर जाओ, नॉट बिल्ड अपॉन इट, इसके ऊपर अपना झंडा गाड़ने का प्रयास मत करो, इसके ऊपर कुछ मत बनाओ, क्योंकि पुल के ऊपर कुछ भी नहीं बनाया जाता। संसार एक पुल है आगे बढ़ने का, गुजर जाने का, लेकिन हम गुजरने से ज्यादा अपना गुजारा करने के लिए उस पर बैठ जाते हैं। और अगर गुजारा भी करना हो तो भी ठीक है, लेकिन हम उस गुजारा करने के लिए जब हम अनेक प्रकार के गोरख धंधों में लिप्त हो जाते हैं और उस पुल पर अपनी मालिकियत जमा लेते हैं, तो बस वहीं से हमारे जीवन में अंधकार प्रारंभ शुरू हो जाता है। वहीं से जीवन में प्रारंभ होता है। जीवन में सब कुछ है, लेकिन वह सब कुछ हम देखते हुए भी भोग सकते हैं और एक भोगी बनकर के भी भोग सकते हैं। भोगी बनकर के भोगोगे तो तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी कि जैसे कीचड़ में कीड़ा पड़ा रहता है और वह कीड़ा उसी में जन्म लेता है, मर जाता है, उसे कोई नहीं समझ पाता। ये भोगियों की स्थिति है। और योगी की स्थिति उस कीचड़ में खिले कमल की तरह होती है। उसी कीचड़ में कमल होता है, लेकिन वह उस कीचड़ से ऊपर खिलता है और वह जगत के लिए भी आनंद देता है और अपने जीवन को भी उस कीचड़ से ऊपर उठा लेता है। कीड़ा भी और कीचड़ भी। विचार हमें करना है कि हम इस जगत में रह करके जो ये सौभाग्य प्राप्त किए हैं कि हमें यौवन मिला है, हमें बल मिला है, हमें रूप मिला है, हमें सौंदर्य मिला है, इस सौंदर्य को हम अभिमान में न बहाएं। आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा होड़ लगी है तो इसी सुंदरता की होड़ लगी है। पुरुषों के लिए सबसे ज्यादा होड़ लगी है तो बस बल की, जैसे हो सके वैसे एक से एक पोज देख लो आप एक्टरों के, सिवाय बॉडी दिखाने के उनका कोई काम नहीं और कुछ नहीं। एक्टरों का काम, हीरो का काम सिर्फ बस इस बल को दिखाना और हीरोइन का काम, एक्ट्रेस का काम सौंदर्य को दिखाना। एक तरफ ये पुरुष की धारा और एक तरफ ये स्त्री की धारा, और दोनों एक दूसरे को अपना अपना आदर्श मान करके, पुरुषों के लिए हीरो आदर्श हैं और स्त्रियों के लिए वो हीरोइन आदर्श हैं। बुरा नहीं मानना। आप सोच रहे हो कि हमारे आदर्श तो महाराज आप हो, हम ऐसी भूल नहीं करेंगे।
हमें इस भ्रम में नहीं डालना, क्योंकि हमें मालूम है गहराई में आपके भीतर क्या बैठा। जब भी कोई एडवर्टाइज आए कि आप इस क्रीम को लगाओ और इस क्रीम को लगाने से आपका चेहरा बिल्कुल फेयर एंड लवली लगने लगेगा, आप देख लेना एक एडवर्टाइज आने की जरूरत है मार्केट में। वो क्रीम सुबह अगर आएगी तो शाम को नहीं मिलेगी, अकाल पड़ जाएगा। कोई भी पाउडर हो, कोई भी ब्यूटी क्रीम हो, बस एक बार उसे टीवी पर एडवर्टाइज आ जाए और वह मालूम पड़ जाए सीरियल देखते हुए कि सुंदरता का राज यह है।